तो फिर मैं जानना चाहता हूं मीर अली डील क्या है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसलिए आज की डिबेट में सवाल पूछना चाहता हूं, तालिबान टीटीपी का प्लान, पाक के लिए शरियाई समाधान, शहबाज मुनीर का सरेंडर, पूरे पाकिस्तान में तालिबानी टेरर, पाकिस्तान में ना सेना ना सरकार, अब बस टीटीपी का हाहाकार। बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। मेजर गौरव आर्या डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरजू काजमी पत्रकार पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट पीओजेके हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर सज्जाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ तमाम दर्शकों का भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं मेजर गौरव आर्या के साथ। मेजर साहब, ये तो पूरी प्लान सामने आ गई, मीर अली डील, जिसमें तालिबान ने यह प्लान बनाया टीटीपी के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ चाहिए उनको किसी भी कीमत पर। थैंक यू विवेक, बुलाने के लिए आपके प्रोग्राम में। ये देखिए, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो बहुत पहले से कह रहा है कि हमें शरिया नाफिज करना है। और शरिया नाफिज क्यों करना है? क्योंकि पाकिस्तान का जो आईन है, संविधान है, उसको ये मानते नहीं है। ये कहते हैं कि खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की होती है। खुद मुख्तारी इंसान की नहीं हो सकती, किसी मुल्क की नहीं हो सकती, ये अल्लाह की होती है खुद मुख्तारी। और अल्लाह का कानून जो है वो कुरान है। और अगर आप कुरान से ऊपर कुछ रख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का आईन ये नहीं कहता है कि उसका आईन कुरान से ऊपर है। पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि कुरान की रोशनी में आईन को चलना चाहिए। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इख्तलाफात है, इससे कहते हैं कि नहीं ये गलत है। और ऑल्सो दे वांट टू टेक ओवर सम एरिया ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं कि अटक तक हम लोग लेके रहेंगे, शायद यही लाइन है जो वो लोग क्लेम करते हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि ड्यूरेंट लाइन को पश्तून जो हैं, इस तरफ के भी और उस तरफ के भी, मैं जो हैं यहाँ पे, उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है ड्यूरेंट लाइन से। और काफी समय से इसका कोई तालिबान से लेना देना नहीं है। जो अहमद करजाई था उसको भी प्रॉब्लम थी, जो उसके पहले तालिबान वाले थे उनको भी प्रॉब्लम थी, उसके पहले जो राजा था अफगानिस्तान का बादशाह था उसको भी परेशानी थी। तो ट्रेडिशनली इन्होंने मोर्टाइमर ड्यूरेंट की खींची हुई लाइन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, और उसकी भी एक लड़ाई है। तो दो तीन ये चीजें हैं जिसकी वजह से इनके बीच में खटपट होती रहती है विवेक। लेकिन मेजर साहब, अभी तक तालिबान से सुहेल शाहीन से मैंने कल भी बातचीत की थी और एक हफ्ते पहले भी बातचीत की थी, जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव भी हैं तालिबान के। उन्होंने कहा कि भाई टीटीपी जो पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। लेकिन जब ये मीर अली डील के बारे में मैं पढ़ रहा था तो इसमें तो तालिबान ने प्रॉमिस किया हुआ है टीटीपी को कि भाई हम आपको शरिया नाफिज कराने में पूरी मदद करेंगे, पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ लगवाएंगे। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं विवेक। सबसे पहली चीज तो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों की बैत है। दे हैव स्worn an oath of loyalty to the तालिबान, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये तालिबान जब पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे कि बहुत अच्छा हो गया और अब तो आजादी मिल गई है अफगानों को। एग्जैक्टली, तो आई कुड सी सेलिब्रेशंस, पटाखे जलाए थे, मिठाइयां बांटी थी। जी कि अब कश्मीर हमारे पास आ गया है और 5वां सूबा मिल गया है पाकिस्तान को, वगैरह वगैरह। बाद में पता लगा 48 घंटे के अंदर उन्होंने टीटीपी वाले जो लोग थे, जो टेररिस्ट थे जेल में, उनको छोड़ना शुरू करा। और तब से वो अटैक्स का सिलसिला, आज की तारीख है, वो अटैक्स का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो इनकी सांठगांठ है वो आज की नहीं है, पुरानी है। ये आज की सांठगांठ नहीं है, ये कई सालों पुरानी सांठगांठ है। और एक और मैं अब आपको बात बताऊं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है तालिबान में, उसका नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो उनके फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वहां का इंटीरियर मिनिस्टर है। उसको एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर या जो भी आप बोली, ही इज द। और वो हक्कानी नेटवर्क जो बड़ा फेमस था एक जमाने में, जिसको अमेरिकन हंट कर रहे थे, एंड पाकिस्तानीज वर सपोर्टिंग, सो ही इज देयर। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है पाकिस्तान की पैदाइश है। नाउ द स्नेक्स आर कमिंग बैक टू बाइट पाकिस्तान, यही सच है। वो टेररिस्ट थे, वो टेररिस्ट वही काम कर रहे हैं जो टेररिज्म करते हैं। जीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं सज्जाद बुखारी पर इसका रिएक्शन लेना चाहूंगा। सज्जाद बुखारी जी, ये तो वही बात हो गई भाई, आपने पूरी जिंदगी, मतलब पाकिस्तान ने, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ तब से भारत में टेररिज्म फैलाया और आज तक कबूल नहीं किया। अब तालिबान आपके साथ वही कर रहा है, टीटीपी को वो फुल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कबूल नहीं कर रहा। बोला हमारा तो कोई लेना देना नहीं भाई, टीटीपी उनका अपना मसला है। ये तो वही वाली स्क्रिप्ट हो गई जो आपने पिछले 70-75 सालों से पढ़ी लिखी और दुनिया को बताई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते तमाम पैनलिस्ट को। हमेशा की तरह आज फिर एक आपने मन घड़त जो है वो एक मीरांशाह या मीर अली एक एग्रीमेंट जो है उसका जिक्र कर दिया, और आपने उसकी पूरी तफसीलात जो है वो मेरे सामने नहीं रखी हैं, और आपने कह दिया कि वो मदद करेंगे शरिया नाफिज करने के लिए। और आपके जो मेजर गौरव साहब हैं,
ये वही मेजर गौरव साहब हैं जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये फॉल्ट लाइंस हैं, हमें चाहिए कि हम बलोच सेपरेटिस्ट को मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स लेकर दें और उन पर पैसा खर्च करें। ये तो खुद इस चीज का एतराफ कर चुके हैं टेररिज्म के और पाकिस्तान में और बिलखुसूस बलूचिस्तान में मदाखलत का। फिर आपने कहा इनका दूसरा फॉल्ट वो लाइन है वो मजहबी फॉल्ट फ्रीडम लाइन। फाइटर्स है सर, वो आपको फ्रीडम फाइटर्स है। आपको जो खानी भी मुंह की खानी पड़ी, वो मजहबी भी आपको आजादी मुंह की खानी आजादी पड़ी। की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं आपने खुद बलूच। कहा विवेक, आपने खुद कहा विवेक, आपने खुद ये बात कही, आपने ये खुद कही कि ये तालिबान पाकिस्तान का अपना मामला है, तालिबान ने कहा हमारा मामला नहीं। अभी तो बार बार यही कह रहे हैं कि टीटीपी जो है उसको फाइनेंस किया जा रहा है। टीटीपी को जो बैंड आउटफिट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान कौन ईस्टर्न फाइनेंस और कर रहा है वेस्टर्न सर? बॉर्डर की जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, और एक बदकिस्मती से हमारा एक पड़ोसी जिससे की जी भरपूर नुमाइंदगी जो है ये गौरव आर्या साहब कर रहे हैं, जो कि फाइनेंसर भी हैं, बड़े अच्छे मशवरे भी बड़े अच्छे अच्छे देते हैं स्टेट ऑफ इंडिया को, जो कि एक सेकुलर स्टेट है सो कॉल्ड। उसको ये कहते हैं कि इस तरीके से इनकी फॉल्ट लाइंस पे काम करो, बरामदा को बुलाओ, हैर ब्यार को बुलाओ, जावेद को बुलाओ, उनको पैसा दो, इनके अंदर मजहबी जो है ना वो मुनाफरत को ज्यादा बढ़ाओ। लेकिन गौरव आर्य साहब, ये आपका ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि तालिबान के साथ हमारी बहुत सारी नजरियाती वाबस्तगी है, हमारी सरहदी वाबस्तगी है, हमारी इस्लामी वाबस्तगी है, हमारी जज्बाती वाबस्तगी है। तालिबान के साथ हमारा एक नेबर है और उसको सर, एक पता बात है अच्छी बताइएगा तरीके से। आपकी जो जनाब, तकलीफ है, जो एक आपकी बात बताइए, परेशानी है, वो मुझे ये जो समझ आ रही है। वाबस्तगी है आपकी आपकी, परेशानी ये है इस्लामी कि अब्दुल्ला वाबस्तगी है, अब्दुल्ला उसमें और कितने हामिद करजई, पाकिस्तानी निपट गए ये बताइए पहले हामिद सर। करजई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो है, आपकी वो आपकी जो आपका इस्लामी गठजोड़ मोहब्बत था, में कितने वो जो पाकिस्तानियों को मार कश्मीरियों दिया के ये साथ बताइए। आपका गठजोड़ था, वो जो अरे नॉर्दर्न सर, अलायंस के साथ आपका गठजोड़ था, हुजूर वो अब हुजूर नहीं रहा। तो अब आप हुजूर एक बात तालिबान को जो बताइए। है वो कोशिश भी कर रहे हैं एक अरे अरे सिंपैथी अरे गेन अरे करने विवेक, की, और विवेक, जी आप एक सर। सॉफ्ट ये सॉफ्ट लंबा इमेज चौड़ा गुजरना चाह पॉलिटिकल रहे हैं, भाषण क्योंकि देने के लिए यहाँ हिंदुस्तान पे तो आए बड़ा हैं। जो है वो मैं इनको तालिबान का एजुकेट करना कहलवा चाहता है। हूँ। जी मैं आप जो है एक इस बार फॉल्ट इनको जो लाइन, ठीक है, पाकिस्तानी हमारे बुखारी साहब जवाब ले लेते हैं, इसके बाद हमारे जीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूं। वारिस हाँ, साहब जो को आपकी पैनलिस्ट है फॉल्ट लाइन है, आप पाकिस्तानी, उसको चेक उनको करें, ये बता दूं। आप अपनी ठीक फॉल्ट है, लाइन को चेक करें। मैं सिर्फ बरामद एक दूर मिनट सर, कर एक रहे मिनट, हैं, डोंट टॉक बुखारी ओवर साहब मी। एक सेकंड रुक जाइए। एक मिनट, बुखारी बुखारी साहब आपकी साहब बात, बेटे आपने डाउन अपनी करिए, अपनी टाइम बात कह आने दी, दीजिए। अब काउंटर 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 ले लेते हैं। रुक जाइए एक सेकंड, सजाद हाँ, बुखारी जी एक सेकंड, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। मेरे गौरव वाले सर, ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, बोली नहीं मैं समझते। आपको बात बताता हूँ। विवेक देखो, साफ सीधी बात है यार, ठीक है, साफ सीधी बात है। इन्होंने क्या बोला कि भारत के कॉन्सुलेट्स हैं 24-25। इन्होंने बोला कि ये अंदर ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब कॉन्सुलेट्स बंद हो गए, अब कौन गड़बड़ कर रहा है? अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं इनको ये बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि जी। ये जो कह रहे हैं, ये आप जो कह रहे हैं बात ना कि जुर्म कर भारत ने चुके, फंडिंग एतराफ करी कर है, चुके गौरव ये साहब। कह रहे हैं कि भारत ने फंडिंग करी है तालिबान की या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, ये दुनिया के सामने क्यों नहीं जाके? मैं तो इनको कह रहा हूं कि आप इस्लामाबाद में मीटिंग बुलाइए, सारे वहां पे जो जितने भी एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, डिफेंस अटैचीज हैं, सबको बुलाइए, यूएन को बुलाइए, मीडिया को बुलाइए और उनको जी। प्रूफ दीजिए। आप ये आईएसपीआर क्या खेलते हैं? ये दो आपके कौड़ी के जनरल वहां पे, आप सबके सामने, दुनिया के सामने भारत के पास प्रूफ है, बेनकाब करिए भारत को। प्रूफ क्यों नहीं देते आप? इंटरनेट पे डालिए, छोड़ दीजिए मीटिंग करना, इंटरनेट पे डालिए, बोलिए ये हमने प्रूफ है भारत के खिलाफ, और हम हर बंदे के पास पर्सनली भेजेंगे प्रूफ। आप भारत को एक्सपोज करिए जनाब। सिर्फ अपने जो आपकी कौम है बेचारी, पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिल है। सर आपके सुनिए, 25 करोड़ में से आपके 6 करोड़ बच्चे आपके स्कूल से बाहर हैं। उनको थोड़ा एजुकेट करिए और उनको ये बताइए कि अगर भारत के खिलाफ सबूत, हमने सबूत दिया आपको, एफएटीएफ में डलवा दिया, आप भी करवा दो। सर आप 4 बार एफएटीएफ में गए हैं, 4 बार। यू हैव गॉट टू एफएटीएफ 4 टाइम्स सर, ग्रे लिस्ट में। अब मैं आपको सबूत बताता हूँ, मैं 3 डोजेस का आपको बताता हूँ जो पाकिस्तान ने। अरे मुझे मत बताइए, मुझे मत बताइए सर, आपको आपके पास सबूत है तो आप यूएन लेके जाइए। जीडी बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, जीडी बख्शी सर, उसके बाद आप मुझे मत बताइए जी, सर। उसके बाद जीडी बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जीडी बख्शी सर, जीडी बख्शी सर, जीडी बख्शी सर, इन्होंने अभी कह रहे हैं कि भाई इस्लामी वास्ता है। अभी इन्होंने 55-60 मार दिए तालिबान में घुस के अफगानिस्तान में, तब भाई साहब कहां गया था इनका इस्लाम जिसका वास्ता ये दे रहे हैं? जीडी बख्शी सर। नहीं, बेशक मैं बता रहा हूं कि 2 बार पाकिस्तान ने बॉर्डर के पार अपने फाइटर जेट तैयारे भेजे हैं और ताबड़तोड़ हमले किए हैं, ये दर्शाने के लिए कि हम यहाँ के आका है, ठीक है। और उसमें उन्होंने कोई 50 के ऊपर औरतें बच्चे मार डाले हैं, जिससे तालिबान बौखलाया हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि हम इस्लाम के नाम पे हम अपने में शांति कर ली है, सुलह कर ली है।
ये इतनी आसानी से तो नहीं होने वाली साहब, इतना मैं आपको बताना चाहूँगा। और इस्लाम का नाम ले लेकर पाकिस्तान वहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहा था कि साहब हम चौधरी हैं अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान तो हमारी जूती की नोक है, जो हम कहेंगे वो करेगा। अफगानिस्तान के जब अब्बू बन रहे थे। काबुल में तालिबान आ गई थी तो उस वक्त फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, एक मिनट, उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो थे वो वहां बड़े कॉन्करर की तरह, बड़े विजेता की तरह वहां पहुंच गए थे, विस्की पीने फ्री की उस होटल में, ठीक है, फ्री विस्की पीने गए थे और ये बताना चाहते थे कि अब जो है तालिबान हमारी एक सूबा बन के रह गया है, अफगानिस्तान सूबा बन के रह गया है, ठीक है, यहाँ से हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करेंगे, यहाँ से हमारी जो कॉरिडोर है सेंट्रल एशिया को जाएगी, तालिबान तो जो हम आदेश देंगे, हुक्म देंगे या मेरे आका कह के वो सारे लाएगा जी। इनके तो साहब होश हवास के फाख्ते उड़ गए जब तालिबान ने, तहरीके तालिबान ने अपने दांत दिखाए। अब क्या बातें कर रहे हैं आप इस्लामिया की, इस्लाम का नाम लेके आपने अफगानिस्तान को तबाह करा दिया। इस्लामी लॉ ही तो चाहते हैं जिस इस्लाम का आप वास्ता दे रहे हैं। मेजर साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद में